स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ज्योतिष का विषय है, और इस विषय के ऊपर चर्चा करना वैसे देखा जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और वैदिक स्थिति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जीवन में इसका कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकृति जो है, इस प्रकृति से मानव निर्माण, मानव जीव का निर्माण और मानव के साथ में अन्य जीवों के जो शरीर है, देह का निर्माण है, वो प्रकृति से बना हुआ, और प्रकृति पर जो प्रभाव है वो ज्योतिष का पड़ता है। ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश और उसको दिशा मिल सकती है। अब इसमें कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु है ज्योतिष के अंदर, कई प्रकार के विश्लेषण है, कई प्रकार के। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। तो ये सृष्टि में जो आदि पुरुष, जो वेद भगवान है, जिनका अवतार है वेद पुरुष, उनमें ही ज्योतिष की रचना हुई है। और ये चक्षु बताए हैं, वेद के चक्षु अर्थात वेद के नेत्र हैं। इन नेत्रों के माध्यम से ही सब कुछ देखा जा सकता है। और प्रकृति के अनुसार जो ज्ञान इंद्रियां जो बनी हुई 5, उन ज्ञान इंद्रियों से हर चीज़ को महसूस की जाती है। तो उसमें जो आंखें होती हैं, उन आंखों से देख के कई प्रकार की तरंगे और कई प्रकार की चीज़ें अपने शरीर के अंदर जाके, और ज्ञान चक्षु मतलब मस्तिष्क को सिग्नल देना, अपने कार्य क्षेत्र को सिग्नल देना, या अन्य प्रकार के कई कार्य होते हैं जिसको आँखों के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से ही वो जीवन का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज्योतिष का मार्गदर्शन लें। और ज्योतिष जो है ये साधारण स्थिति में नहीं रहता, साधारण नहीं है। ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है और इसका पार कोई नहीं पा सकता है। इसको समझना और जीवन में उतारना वैदिक परंपरा से वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के ज़माने में क्या होता है कि पंचांग की बड़ी महत्वता थी। पंचांग के माध्यम से हर व्यक्ति सारी चीज़ों को फॉलो करता था। आज भी करते हैं सनातनी लोग, आज भी ज्योतिष को मानते हैं, पंचांग को मानते हैं, और पंचांग के माध्यम से अपना सारा कार्य करते हैं। और इस पंचांग में जो है तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये जो 5 जो है पंचांग बनते हैं। इन पंचांग के माध्यम से ही व्यक्ति को काल की गणना होती है, समय की गणना होती है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ता है। इसी में जातक का जन्म होता है। जन्म के बाद में जो नक्षत्र उस समय रहता है, उस नक्षत्र का प्रभाव रहता है, और उस नक्षत्र से उसके संस्कार उस शरीर के ऊपर, वो सारी जो प्रकृति के जो भी है वो उसके ऊपर पड़ते हैं। जीव जब गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब उसको प्रकृति के अनुसार जो ग्रह, नक्षत्र, जो मंडल है, वो सारे ग्रहों का प्रभाव और सारी चीज़ें उसके ऊपर पड़ जाती है। और उसी के साथ में वो जो पहले के संस्कार रहता है वो भूल जाता है, और जो वर्तमान में जो स्थिति रहती है उसका वो भोगना शुरू कर देता है। अब ज्योतिष एक ऐसी चीज़ें है कि इसमें नवग्रहों का विशेष महत्व, योगदान है, और जन्म पत्रिका का विशेष है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में जन्म पत्रिका को सबसे बड़ी महत्वता दी गई है। जन्मांक चक्र, जिसके माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष का कुछ ही क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम व्यक्ति की जन्म पत्रिका मानते हैं, या जन्म कुंडली देखना का, ये पूरा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष का पार न तो अभी तक कोई पा सका, न कोई पा सकेगा, भले कितना ही जीवन पर्यंत खपा ले, लेकिन ज्योतिष क्योंकि एक ही क्षेत्र नहीं होता है, बहुत क्षेत्र है इसमें। तो हम विषय उस पर बात करें कि ज्योतिष का कुछ जो अंश है, वो अंश जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो जीव उसको प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्मों के माध्यम से उसको फल को भोगता है, और ग्रह ही उसके अनुसार उसको फल देते हैं। अब जिस प्रकार से कुंडली में जो भी ग्रह स्थित होते हैं, उन ग्रहों के अनुसार ही उसको सारा जीवन यापन करना पड़ता है। सुख भी भोगना पड़ता है, दुख भी भोगना पड़ता है। सुख दुख की जो परिभाषा है वो ग्रहों के माध्यम से ही होती है। किसी को सुख का ज्ञान होता है, किसी को दुख का ज़्यादा ज्ञान होता है, और किसी को सुख और दुख दोनों का ज्ञान नहीं होता है। वो वितरागी होता है, या तो महापुरुष होता है, या फिर बाद में उसको किसी प्रकार का बोध नहीं होता, अबोध होता है। उसको इस प्रकार की किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाता। परंतु विशेषतः तो यही है कि जिस जीव के जो संस्कार जिस ग्रह के माध्यम से पड़ते हैं, उसी का प्रभाव वो अपने जीवन में भोगता है। अब देखा जाए तो हम एक उदाहरण में सरलता पूर्वक जाने तो, किसी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में वो बचपन से लगा के वृद्धावस्था तक उसको कई प्रकार के सुख मिले हैं।
और हम गणना भी करते गए इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी के जीवन में कष्ट नहीं होता है या किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। ये ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी के जीवन में सुख है ही नहीं। सुख भी होता है और दुख भी होता है, परंतु होता है क्या है कि उसका जो परिमाप है, जो वो है, वो ऊपर नीचे होता है। किसी को सुख की अधिकता रहती है, किसी को दुख की अधिकता रहती है। अब सुख की परिभाषा एक तो होती नहीं। कोई किसी को धन में सुख मिलता है, किसी को तन में मिलता है, किसी को मन में मिलता है, किसी को व्यवहार में मिलता है, किसी को कार्य क्षेत्र में मिलता है, किसी को कहाँ। सुख की परिभाषा सबके अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। किसी का सुख एक जैसा नहीं होता। किसी को खाने पीने में आनंद आता है और किसी को घूमने फिरने में आनंद आता है, किसी को गाड़ी वाहन इत्यादि या कोई ऐसे जो लग्जरीज आइटम है उनमें आनंद आता है। किसी को कहाँ, किसी को कहाँ, किसी को एकांत बहुत प्रिय है तो किसी को सोशल वर्किंग में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये क्या है? सब भिन्न भिन्न है। तो सबके भिन्न भिन्नता का कारण यही है कि सबकी सुख की परिभाषा अलग है। अब जन्म पत्रिका व्यक्ति की खुद की सुख की परिभाषा को समझाता है कि आपके जीवन में जो आप जिसको सुख मान के बैठे हुए हो उसके द्वारा आपको जीवन में कितना सुख मिल सकता है, ये आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए ज्योतिष ही एक ऐसा मार्गदर्शन है, जन्म पत्रिका, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि हमें जो प्राप्त होता है वर्तमान में, उससे ज़्यादा हम दुखी भविष्य में मिलने वाली वस्तुओं से होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी सोच बनी हुई है, ऐसे क्षेत्र में या ऐसे व्यवहार में रहते हैं जहाँ प्राप्ति ही सबसे बड़ा व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है वो माना गया कि मैं जीवन भर कुछ न कुछ प्राप्त करता ही रहूं। और वो प्राप्त करते करते ही उसकी पूर्णायु हो जाती है, वो पूरा चला जाता है, लेकिन प्राप्त पूरा नहीं कर पाता है, जिसको 99 से 100 कहते हैं। मतलब 99 हुए और कोई सोचता है कि मेरा ये काम अमुक काम हो जाएगा, इसके बाद में मेरा 100 हो ही जाएगा, लेकिन फिर वापस से वो जैसे 100 हुआ कि दूसरी क्षति उसको दिख जाएगी कि मेरे जीवन में ये कमी, इसको पूरा कर लूँ तो मेरे 100 हो जाएगा। मतलब पूर्ण बनना चाहता है, पूर्ण तो परमात्मा होता है, व्यक्ति कोई पूर्ण होता नहीं। और पूर्ण बनने के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन प्रयास करना उसका जायज़ है, उसको प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन उस प्रयास में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो प्राप्त है उसका सुख भोगना या उससे वंचित रह जाना। क्योंकि आयु के साथ साथ में सारी चीज़ों का सुख और दुख, इन सारी चीज़ों का मतलब अलग अलग होने लग जाता है। जिसकी आयु बचपन में जो सुख है उसकी परिभाषा अलग होती है, युवावस्था में जो सुख होता है उसकी परिभाषा अलग होती है, और वृद्धावस्था में जो सुख होता है उसकी परिभाषा अलग होती है। और सभी जगह धन की प्रधानता देना या सारे संपूर्ण भौतिकता को प्रधानता देना ये महत्वपूर्ण नहीं। क्यों? बचपन में जो बालक रहता है उसको धन से कोई लेना देना नहीं, उसको तो खिलौने से और उसको खेलने में और एंजॉय करने में आनंद आता है, वही उसका सुख है, परम सुख है। और युवावस्था में वो संपूर्ण भोग ऐश्वर्य को चाहता है, जिसको प्राप्त करने के लिए धन कमाता है। वृद्धावस्था में अलग परिस्थिति रहती है। तो ज्योतिष में जो 9 ग्रह है वो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण और अलग अलग धर्म से अपना प्रभाव और स्वभाव दिखाते हैं, और उन स्वभाव और प्रभाव के कारण ही जीवन में व्यक्ति के सभी प्रकार का जो विशेष भोग जो रहता है वो भोगना पड़ता है, और उसी को भोगते भोगते व्यक्ति की पूर्णायु हो जाती है, और उसके बाद में फिर वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता है। तो ये जो है, इसको समझे उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ना समझे उसके लिए ये साधारण है, और नास्तिक है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देख के न मानना ये तो वास्तविकता है ही नहीं। वो देख के मानना ये ठीक है, और देख के मानने के बाद में उसको स्वीकार करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हमें क्या है कि आज के युग में सब विद्वान लोग रहते हैं, इस पे ज्योतिष के बारे में भी कई प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करते ही रहते हैं। तर्क करना अच्छी बात है, कुतर्क करना गलत बात है। क्योंकि ज्योतिष आप उसको अलग भाषा में समझते हो कि ये ठग विद्या है, या किसी प्रकार से प्रलोभन की विद्या है, या किसी की आजीविका, या एन प्रकार है। तो ठग विद्या मानना ये ज्योतिष के लिए अनुचित शब्द है। कारण क्या है कि और जो कर रहे हैं वो व्यवसाय या कार्यक्षेत्र है, वो उनके आजीविका का स्रोत है। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई व्यवसायी है तो व्यवसाय का काम कर रहा है, कोई वो अपने अपने हिसाब से सब धन कमा रहे हैं। अब होता क्या है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये हम जो कमा रहे हैं ये धन तो सब श्रेष्ठ रीति से कमा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कमा रहा है जैसे ज्योतिष के माध्यम से, अन्य नीतियों से, ये अधर्म से धन कमा रहा नहीं।
ठाकुर जी ने ग्रहों के माध्यम से परमात्मा ने आपको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा आप व्यापार करके, नौकरी करके या किसी क्षेत्र में बिजनेस करके आप तरक्की कर रहे हो और विकास कर रहे हो। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को ज्योतिष का ज्ञान दे दिया तो वो ज्योतिष में आगे बढ़ के वो उसकी जन्म पत्रिका और उसकी आजीविका चला रहा है। और ऐसे ही करके कोई साधु महात्मा या कोई संत या कोई महापुरुष या कोई भी कथा या भागवत या पुराण या वेद या यज्ञ, ब्राह्मण है तो उनका कर्म है, वैश्य है तो उनका व्यापार व्यवसाय क्षेत्र है, किसान है तो उनकी खेती बाड़ी, सबको परमात्मा ने अपने अपने हिसाब से आजीविका दे रखी है। अब किसी की आजीविका बढ़ी हुई और किसी की घटी हुई है, तो बढ़ना और घटना ये न तो किसी के हाथ में रहता है, न तो कहने वाले के हाथ में रहता है, न सुनने वाले के हाथ में रहता है। ये तो प्रारब्ध और उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलता ही मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यदि किसी के जीवन में सुख लिखा हुआ तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और दुख लिखा हुआ तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो हम यही चाहते हैं कि हमें सुख और दुख की जो परिभाषा है वो ग्रहों के माध्यम से लेनी चाहिए, और उसको लेते लेते आगे बढ़ते जाना चाहिए। और बढ़ते बढ़ते जैसे महादशाएं आती है, अंतरदशाएं आती है, तो सब प्रकार से उसका विश्लेषण होता रहता है। ग्रहों का जन्म पत्रिका का उद्देश्य जो है वो पूर्ण होता रहता है, और आगे जाके व्यक्ति को अन्य अन्य क्षेत्र में ग्रहों की आवश्यकता पड़ती है कि किस ग्रह के माध्यम से, जैसे जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, 9 ग्रह रहते हैं, तो 12 स्थान में जो 12 अलग अलग विशेष स्थान जो रहते हैं, प्रथम स्थान जो है वो अलग है, द्वितीय स्थान है उसकी महत्वता अलग है, तृतीय की अलग है, ऐसे करके 12 स्थान है। और 12 स्थान को पूर्ण करना व्यक्ति का सबका लक्ष्य रहता है कि इस 12 स्थानों से सुख मिले, लेकिन सबको सुख मिलना संभव नहीं है। तो जहाँ जिस क्षेत्र से सुख मिले उस सुख को दूसरे क्षेत्र में पहुँचाना ये भी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और इसी के द्वारा सुख भोगना ये भी सबसे बड़ी बात है। किसी को संतान का सुख है तो उसको चाहिए कि संतान के सुख के माध्यम से वो जन कल्याण और सेवा का भाव करके और आगे वो बढ़ाए। किसी को धन का सुख है, धन प्राप्त है तो धन से संसार की सेवा करे। ठाकुर जी ने सारी चीज़ें जो दी है ये एक दूसरे के पूरक के लिए दी है। सब व्यवस्था जो है, जैसे वर्ण व्यवस्था है या अन्य जो व्यवस्था है, जीवों की व्यवस्था है या प्रकृति की व्यवस्था है, सब परमात्मा ने सबको विभाजित कर रखा है, और अपने अपने गुण धर्म और स्वभाव के द्वारा वो सारी चीज़ों को अनुसरण करते हुए समाज की सेवा करे, जीव का कल्याण करे और आगे बढ़ते जाए। इस प्रकार से जो ध्येय रहता है वो ध्येय ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ज्योतिष में हमारे मतलब ऐसा बताया गया है कि एषु सर्वेषु भूतेषु गुडात्माने प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। मतलब ये जो गुडात्मा परमात्मा की जो पराशक्ति है ये हर जीव मात्र के अंदर विद्यमान है, क्योंकि पराशक्ति है गुडात्मा और वो प्रकाशमान है, और वो शक्ति जीव मात्र के ऊपर उसका प्रभाव दिखा रही है। लेकिन वो ग्रहों के माध्यम से किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है और किसी के ऊपर कम है। कोई इतना आलीशान सुख और शोहरत को और इतना आनंद को भोग रहा है जिसकी कल्पना करके हम केवल समझते रहते कि वो कितना बड़ा है, वो कितना धनवान है, वो कितना आरोग्यवान है, वो कितना कीर्तिवान है, वो कितना यशवान है, कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, कितना ताकतवर है, कितना क्या है। सब एक एक हर क्षेत्र के हिसाब से उसकी गणना करते रहते हैं, तुलना अपनी करते हैं कि हमको उस प्रकार का सुख क्यों नहीं मिल रहा। तो उसका मुख्य कारण ये है कि उसके अंदर उन ग्रहों की प्रकाश, परमात्मा के अंश का जो प्रकाश है वो विशेष है, इसलिए वो व्यक्ति विशेष है, और हमारे ऊपर उसका प्रभाव थोड़ा कम है उस क्षेत्र का। ऐसा नहीं कि सभी क्षेत्र में कम है, हम भी परमात्मा के अंशी है और ग्रहों के द्वारा ही हमारे अंदर प्रकाश है, तो हम भी कहीं न कहीं, क्योंकि परमात्मा ने सभी के अंदर गुण भी दिया है और दोष भी दिया है। सब हर जीव मात्र के अंदर गुण भी रहता है, दोष भी रहता है। अब दोषों की गणना करेंगे तो दुखी रहेंगे और गुणों की गणना करेंगे तो सुखी रहेंगे। हम गुणों के साथ में जीना नहीं चाहते, हम दोषों के साथ में जीना चाहते हैं, इसीलिए दूषित हो जाते हैं, और वो दूषित मन जो है वो खिन्न रहता है और आनंद जो है वो उससे दूर चला जाता है। तो वो प्रकाशमान सत्ता जो है वो जीव मात्र के अंदर ग्रहों के अनुसार ही उसका प्रभाव और फल देती हैं, और उसी को देखते हुए हमें ज्योतिष का जो स्वभाव और प्रभाव है, गुण धर्म है, वो सारी चीज़ें हम ये करते हैं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में जो है ईश्वरी सत्ता का प्रभाव रहता है, और इस ईश्वरी सत्ता से जीव मात्र का सारा जो अवलोकन है और वो चेतना शक्ति सभी का कल्याण करने के लिए जुड़ी हुई रहती है। अब हमारे पास में जो कई विषय की जन्म पत्रिकाएँ आती है, हम देखते ही हैं सबसे ज़्यादा व्यक्ति दुखी है, उसको 7 प्रकार का जो है वो
सुख है वो नहीं मिलता, इसलिए रात दिन दुखी है। प्रथम सुख जो रहता है वो पहला सुख निरोगी काया रहती है। जिसके जीवन में निरोगी काया है अर्थात तो वो स्वस्थ है, तो समझ लो कि उसकी दुनिया में उसने बहुत बड़ी जंग जीत रखी है। क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो तुम्हारे पास कितनी भी कीर्ति, यश, धन और वैभव है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अशांति रहेगी, दुख रहेगा और तुम रात दिन परेशान रहोगी। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। अब ये निरोगी काया जो है किससे होगी, तो इसका सूत्र है 7 ग्रह जो है वो मूल है और 2 ग्रह जो है वो मतलब छाया ग्रह बताए गए। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि देव जो है ये 7 ग्रह जो है ये मूल ग्रह हैं और राहु केतु देव जो है ये छाया ग्रह हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, हम जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो सूर्य देव को आरोग्यता के देवता बताए गए हैं कि भगवान सूर्य जो है वो आरोग्यता के देवता हैं। तो यदि हम प्रसन्न रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अनुकूल होने चाहिए। और सूर्यदेव अनुकूल कब बनेंगे, आप अगर निरोगी नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो आपके सूर्य देवता की कृपा पूर्ण रूप से नहीं है। उसका सबसे बड़ा महत्व है वो सूर्यदेव पिता के कारक है, अर्थात अपने पितृदेव, अपने पिता और अपने जो अग्रज हैं, जो ज्येष्ठ हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना और उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये भी एक आरोग्यता का प्रथम सूचक है। जैसे कई ब्राह्मणों को, संतों को या किसी प्रकार से कोई बड़ों को प्रणाम करते तो वो सबसे पहले आशीर्वाद देते कि आयुष्मान भव, आरोग्यवान भव। मतलब इसका मतलब ये कि तुम खूब जियो और सुखी रहो, आरोग्यवान भव, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये बड़े बुजुर्गों से और पिता से मिलता है। इसके अलावा सूर्य की आराधना और भी करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, नहीं कर सकते तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते तो प्रातःकाल उठकर प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु सूर्य तच्चक्षुर्देव हितम पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरतः, मतलब हे प्रभु आप जो है इस संसार की जितनी भी दृष्टि है, सत्ता है, उसके ऊपर आपका प्रभाव है और जहाँ आपका प्रकाश जाता है वहाँ सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है और सब प्रकार से अनुकूलता आने लग जाती है, सब प्रकार से पॉजिटिविटी आने लग जाती है। तो हमारे जीवन में भी आप वो ऊर्जा डालो जिससे हम आरोग्यवान हो, सुखी हों और हमारे को सदैव निरंतर सतत आयु, आरोग्यता और सकारात्मकता बनी रहे, जिससे कार्य क्षेत्रों को हम बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ये पहला सुख जो है भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। दूसरा सुख घर में हो माया अर्थात धन। अगर जिसके पास धन नहीं है तो आज की स्थिति में उसको ये कहा गया है कि धन नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। धन का होना बहुत जरूरी है। अब धन कैसा होना चाहिए, सद्मार्ग से कमाया हुआ, सत्पुरुषों के आशीर्वाद से लिया हुआ धन, जो धन आपको सुख दे सके। और उस धन का जो सुख है वो चंद्र देवता देते हैं और चंद्र देवता जो है वो मन के देवता है। ऐसा धन हो जो मनोनुकूल हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो और जिस धन से हम हमारा स्वास्थ्य को भी उत्तम रखें, हमारे मन को भी प्रसन्न रखें, हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो और भगवत सेवा में और परोपकार में और लोक हितार्था या जनहितार्था ये जो कार्य है उस कार्य में हमारा धन लगे। इस माध्यम से जो कमाया गया धन है उस धन को सबसे उत्तम कोटि का सुख माना गया है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, पुण्य पुण्य रति मोर बाकी, मतलब जो वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, मतलब दान में, पुण्य में, सत्कर्म में लगता है। तो ये दूसरा सुख घर में हो माया, ये कब होगा, जब आपके चंद्रदेव अनुकूल होंगे। चंद्रदेव अर्थात आप मन से प्रसन्न होंगे, लोगों के बारे में कम सोचोगे कि ये लोग ईर्ष्या करना, मतलब मन की स्थिति सबसे ज़्यादा रहती ईर्ष्या और द्वेष में। ईर्ष्या करना बंद करेंगे तो उस धन का सुख मिलेगा, अर्थात धन मिलने के बाद में भी आप सुखी तभी रहेंगे जो ईर्ष्या का त्याग करेंगे। तो हम यही बता सकते हैं कि चंद्रदेव की आराधना करने से आपको निश्चित रूप से दूसरा सुख मिल सकता है। और चंद्रदेव कमजोर है तो धन की कमी रहेगी आपके जीवन में। उनको प्रसन्न करो, माता की सेवा करो और विशेष करके जो है मातृ शक्ति, जो लक्ष्मी स्वरूपा, जो भगवती है, पराम्बा, दुर्गा, उसके स्वरूप में ही सब नारी जाति जितनी भी है उनको सम्मान और आदर करो, तो उससे भी आपको धन का सुख मिलेगा। तीसरा जो सुख रहता है वो घर के हिसाब से रहता है कि पत्नी जो है
वो अनुकूल हो, मतलब सुलक्षणा भार्या हो। जो पत्नी का मतलब होता है या पति का मतलब होता है जीवन साथी, ऐसा होना चाहिए जो हमको समझे और हम उसको समझे। उसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि वो अलग न हम अलग, ऐसा नहीं। वो हमारे भाव को समझे, हम उसके भाव को समझे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें और जीवन को उत्तरोत्तर जिए। यदि इस प्रकार से हम जीते हैं तो वो सुख उत्तम मिला। और यदि रात दिन पत्नी की स्थिति अनुकूल नहीं है, दोनों दुखी है, पति अलग है पत्नी अलग है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे, मन नहीं मिल रहा, तन नहीं मिल रहा और सारी परिस्थितियां विकट है, तो समझ लो कि वो जीवन साथी और वो जीवन व्यर्थ का है। वो रात दिन परेशान करेगा। आपके पास कितने भी स्वस्थ हो, कितना भी धन हो, पर लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सुख है। पत्नी की प्राप्ति या पत्नी का सुख या पति का सुख जो मिलता है वो विशेष करके व्यक्ति को शुक्र देवता की कृपा से मिलता है। शुक्र देव जो है वो सौभाग्य के देवता है। सौभाग्य का मतलब होता है आंतरिक मन प्रसन्नता और एक दूसरे के प्रति समर्पित का भाव और एक दूसरे को समझना और कोमल भावनाओं का सम्मान देना। इसी को परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देव माने गए हैं। इसलिए शुक्र देव का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। और शुक्र देव को अनुकूल करने के लिए कुछ भी नहीं है, सोशल बने रहे। सोशल में समाज की सेवा आपके द्वारा होती रहे, दूसरों का आदर करे, दूसरों का सत्कार करे, दूसरों के लिए जितनी हो सके सेवा का भाव बनाए, तो ये आपको तीसरा सुख जो है ये मिल सकता है। अब चौथा सुख जो है वो सुख जो है वो महत्वपूर्ण सुख ये है कि पुत्र हो आज्ञाकारी। अब पुत्र जब आज्ञाकारी होता है तो जितना भी कमाया हुआ धन या जो भी ऐश्वर्य या जो भी पद प्रतिष्ठा है, पुत्र हो अर्थात पुत्री हो, इसमें कोई भिन्नता नहीं। दोनों में कोई आपस में ये नहीं है, पुत्र पुत्री एक ही है। तो वो आज्ञाकारी होना अर्थात वो संस्कारवान होना और वो अपने कुल की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और हमें ऊर्जा देना और हमारी सेवा करना या हमारे संस्कार या हमारे परंपरा को मानना, फॉलो करना, ये सबसे बड़ा पुत्र की आज्ञाकारी पुत्र माना गया। उसी को माना गया जो हमारी परंपरा को फॉलो करे, न कि अलग से कोई परंपरा स्थापित करे जिससे वो भी दुखी रहे और हम भी दुखी रहे। तो पुत्र का आज्ञाकारी होना ये सबसे महत्वपूर्ण। और ये किससे होता है? गुरु कृपा से होता है। गुरुदेव यदि आपके जीवन में उत्तम है तो पुत्र का सुख आपको निश्चित रूप से श्रेष्ठ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी प्रकार से। और गुरु को उत्तम बनाने के लिए क्या रहता है? आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाओ। जितने घर में पूजा अनुष्ठान या जो भी आपके जो भी कर्म है वो सद्भाव के कर्म होंगे, तो उसको देख के आपकी संतान के अंदर भी वो संस्कार पड़ेंगे और वो संस्कार पड़ने से उनको भी वो ही कार्य और वो स्थिति बनेगी जिससे अनुकूलता बनी रहेगी। तो आपकी जो वंश परंपरागत जो संतान संबंधित परेशानियां वो खत्म होती जाएगी। और ये कब होगा? गुरु कृपा से। तो गुरु को मजबूत बनाने के लिए भगवत आराधना करना, गुरुदेव को की आराधना करना, ये सर्वोत्तम है। इससे आपको निश्चित रूप से संतान का सुख मिलता है। बाकी के जो सुख है वो साधारण सुख है, उन सुखों को 3 सुख और रहते हैं, पर उन सुखों को हम समझे और जाने। उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 4 सुख है, इन चारों सुखों को भी भोग लें जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण। बाकी तो सारी चीज़ें, मित्र भी अनुकूल होना चाहिए, मकान भी सुंदर भवन होना चाहिए, सेवक आज्ञाकारी होना चाहिए, अर्थात आदि सुख कई प्रकार के। और अभी तो सुख की परिभाषा ही बहुत अलग हो गई है। अभी तो सुख वो घी है जिससे कभी प्यास नहीं बुझती है। सुख की परिभाषा लोगों ने पानी की जगह घी को मान लिया। जितना आग में डालोगे उतनी आग भपकेगी, लेकिन शांत नहीं होगी, प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। आपको जो प्राप्त है उसके बाद में भी आप रात दिन दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जो प्राप्त किया वो पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मेरे को और चाहिए। और मिल गया तो भी और चाहिए, और चाहिए तो और चाहिए। बस इस प्रकार से जब चलता रहता जीवन में कुछ न कुछ, तो दुखी रहना लाजमी है, इसमें कोई संशय नहीं किसी प्रकार से। अब जो ग्रह जो रहते हैं वो यही तो दर्शाते हैं कि भाई तुझे जो प्राप्त तेरे प्रारब्ध कर्मानुसार और जो तूने जो भी पुरुषार्थ किया उसके अनुसार तेरे को भोगने को मिल रहा है। अब तो अपने कर्म को एक नियति और एक ग्रहों की अनुकूलता और कृपा के अनुसार जो चल रहा है उसको भोग, और आनंद से जितना जीवन है उसको जितना प्राप्त है उसमें सुखमय भोग, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। न कि
जो है उसका तो कोई लेना देना नहीं, और चाहिए तो और चाहिए के चक्कर में बढ़ता ही जाता है। और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाती है कि उसका कभी कुछ भी पता नहीं लगा जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। ऐसे होते 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 जीवन पूरा निकल जाता है। आयुर्नश्यति पश्चाताम यति प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। आयु भी नष्ट हो रही है, यौवन भी खत्म हो रहा है, ऊर्जा भी खत्म हो रही है, और बीमारियों ने कई प्रकार से घेर लिया है। रात दिन परेशान है, रात दिन दुखी है, रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता है, न तो किसी से खुश होकर बोल सकते, न किसी से खुशी होकर व्यवहार कर सकते, कुछ भी नहीं है। बस कुल मिला के ये है कि अभी तो हम प्रदर्शनकारी बने हुए हैं कि जीवन हमारा कोई देखे और हमें माने। मतलब इसलिए कोई नहीं जीता है कि मैं मेरे लिए जीऊँ, वो चाहता है कि मैं जीऊँ और लोग देखें मेरे को कि मैं कैसे जी रहा हूँ, और लोग कह देंगे वाह कैसे जी रहे हो तो आपको सुख मिल गया। अरे ये काय का सुख है? सुख तो अपने आप होना चाहिए, अपने आप में परमानंद होना चाहिए, और वो भगवत कृपा से, महापुरुषों की कृपा से और ग्रहों की अनुकूलता से मिलता है। वो ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे मिलता तो हर किसी को मिल जाता है, पर किसी को नहीं मिलता। वो परमात्मा की कृपा और ग्रह। तो यदि जन्म पत्रिका के माध्यम से आप भी कुछ जानना चाहते हैं, हमने थोड़ा सा परिचय दिया ज्योतिष के बारे में। वैसे ये परिचय नहीं है, ये केवल हमारी मन की सोच है। परिचय तो ज्योतिष का कौन दे सकता है, किसमें सामर्थ्यता है, और जो जितना जानकार है विद्वान महापुरुष है उनके जितना है ही है, पर लेकिन हमारे अंदर तो जो है वो इस प्रकार का है। और हम यही कहना चाहते हैं कि ज्योतिष केवल आपको सही मार्ग दिखाता है, सही ऊर्जा देता है, और जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये मार्गदर्शन की प्रेरणा है, ये कोई छल छलावा या कपट या किसी प्रकार से कोई वो नहीं है, क्योंकि विज्ञान है और इससे वास्तव में जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। एक नहीं कई उदाहरण हमने खुद ने देखे हैं, और हम दावे के साथ भी कह सकते हैं कि ये जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं, किसी प्रकार से कोई विचारणी है ही नहीं, ये परम सत्य है। और यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री धर्म राजेश्वर महादेव। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्रः शनिराव केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।